यार भाई और उनकी बहनों, बड़े ही कम शब्दों में सुनाना चाहता हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर की वो फंक्शनों की महागाथा जिनसे आज भी कुछ इंजीनियरिंग के बच्चे अनजान है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो जनाब, मजा आने वाला है। चलो देखो, सबसे पहले तो देखो आपको ये नंबर 1 नंबर दिख रहे हैं, ऑपरेटर सारे दिख रहे हैं। ये होता है डिलीट, ये होता है ऑल क्लीन, ठीक है। और ये आपको लॉग, साइन, हाइप, कोस थीटा, टेन थीटा, आपका एम प्लस, ठीक है। ये देखो आपका सबसे मेन चीज़ है शिफ्ट यहाँ पर, क्योंकि देखो आप देखो यहाँ पर साइन के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स। कोस के ऊपर क्या दिख रहा है, कोस इनवर्स दिख रहा है। इसी प्रकार जैसे आपके पास लॉग के ऊपर क्या दिख रहा है, टेन की पावर एक्स। इसी प्रकार इस पर क्या दे रखा है, एल के ऊपर ई की पावर एक्स। तो देखो अगर आप शिफ्ट के साथ यूज करते हो ना कोई भी चीज़, यहाँ पे मैंने शिफ्ट को दबा दिया एक बार, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो देखो टेन की पावर एक्स काम कर रहा है। इसी प्रकार देखो शिफ्ट के साथ मैं दोबारा जैसे इस पर लिखता हूँ एल वाले पे, देखो ई की पावर एक्स काम कर रहा है। आप जैसे ई की पावर 9, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये होगा मेरा। तो इसी प्रकार आप शिफ्ट के साथ है ना, जो भी इनके ऊपर दे रखा है बटनों के ऊपर, वो आप चीज़ों को यूज कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -7। इसको आपको कैलसी में निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 आ गया आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई आ गया आपका। शिफ्ट के साथ आपको बताना है कि 10 की पावर कितनी है, -6, ठीक है। फिर आप लगाओगे डिवाइड वाला, तो 3 इंटू अगेन आपका शिफ्ट वाला 10 की पावर -7। तो देखो ये आपको करने में कितना ज़्यादा लॉन्ग करा। तो इसको ना करने के बजाय अगर मैं बताऊँ मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है इसको करने की, तो वो देखो कैसी होगी। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई ई -6, ओके, डिवाइड बाई आपका 3 मल्टीप्लाई ई -7। रिजल्ट हमेशा वही सेम रहने वाला है, क्योंकि देखो आप अब यहाँ पर एक हिंट है कि आप है ना ई यूज कर सकते हो इन प्लेस ऑफ 10 की पावर एक्स। यानी 10 की पावर एक्स आप शिफ्ट दबा के करते थे, वो लॉन्ग हो गया। लेकिन आप यहाँ पर सिंपल अगर मैं बात करूँ तो आप यूज कर सकते हो ई इन प्लेस ऑफ, आपका हो गया इन प्लेस ऑफ 10 की पावर एक्स। तो इसकी जगह आप डायरेक्ट ई से मल्टीप्लाई करके इस तरह शो कर सकते हो। तो ये आपका एक फास्ट कैलकुलेशन करने का एक जरिया हो गया। नेक्स्ट की ओर मूव ऑन करें तो मेरे को ये वाली वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। तो आपको वही यहाँ पे शिफ्ट पे जाना है। शिफ्ट पे जाने के बाद देखो यहाँ पे शिफ्ट बटन मैंने दबा दिया। अब यहाँ देखो RCL के ऊपर क्या है, STO। तो वो शिफ्ट दबाए तो STO यानी स्टोर पे क्लिक होगा। तो ये स्टोर पे क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, यानी कि स्टोर का ऑप्शन ये शो कर रहा है। अब कौन सी वैल्यू में कराना है, ABCD, कौन से वेरिएबल में आप वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हो। तो मैं ए पर कराना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ए पे क्लिक कर दिया। तो ये वैल्यू क्या हुई, अब ए में स्टोर यहाँ पे हो जाएगी। वैल्यू ए में स्टोर हो चुकी है। तो अगर अब मैं देखना चाहूँ तो मेरे ए में कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर है अल्फा। अल्फा पे आप क्लिक कर दोगे तो आप इन 9 वेरिएबल को ऑपरेट कर पाओगे। तो जैसे कि मैं ए पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखो, और यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ, तो देखो ये वो वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर स्टोर की थी। अब जैसे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू होती है वो आप यहाँ पर भी स्टोर कर सकते हो, या कोई जैसे आपको इंपॉर्टेंट लगता है या फिर आप कोई वैल्यू बार बार भूल जाते हो तो उनको आप इन 9 वेरिएबल के अंदर स्टोर आसानी से कर सकते हो। अब देखो टाइम में मेरा ना यहाँ पर कैलसी ऑफ भी कर दो। देखो शिफ्ट के साथ में यहाँ ऑफ कर दिया, मैंने ऑफ कर दिया मेरा कैलसी, फिर भी ये वैल्यू ए के अंदर स्टोर है। देखो यहाँ पे ऑन करता हूँ मैं, वही अल्फा के साथ अगर मैं ए पर जाता हूँ तो ये देखो अभी भी ए के अंदर वो वैल्यू स्टोर है। तो अगर आपको ये चीज़ डिलीट भी करना है, यानी मेरे को ए के अंदर दूसरी नई वैल्यू डालनी है, मेरा फुल हो गया है 9 वेरिएबल मेरे फुल हो गए। अब मेरे को ए को डिलीट करना है या सबको डिलीट करना है। तो देखो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर आप शिफ्ट पर गए, देखो है ना, अब यहाँ पे देखो क्लियर, तो क्लियर पे क्लिक करोगे तो आपको ये कौन सा करना है, सारे करने हैं। तो सारे करने तो मैंने देखो यहाँ पे 3 पे क्लिक कर दिया और ये एंटर मार दिया। इससे क्या होगा, ये अब ना सारे के सारे यहाँ पर डिलीट हो गए। अब देखो यहाँ पर अल्फा के साथ अगर मैं ए पे क्लिक करता हूँ इस बार, तो मेरे को कोई वैल्यू नहीं मिलती है क्योंकि मैंने सब रीसेट मार दिया। तो ये देखो कितना यूजफुल है हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ये चीज़ आ गई अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ है यूज ऑफ ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स का यूज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केएलसी के अंदर। तो मैं आपको बता दूँ, ये एग्जाम्पल अपन लेते देखो 2 डिवाइड बाई 7, ओके, मल्टीप्लाई 3 + 5। तो इस केएलसी के अकॉर्डिंग पता है क्या होगा, 2 डिवाइड होगा पहले 7 से, जो वैल्यू निकलेगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा, जो वैल्यू निकलेगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा, और आंसर कुछ और ही शो करेगा इसके अंदर। जबकि हमें आंसर कुछ और चाहिए। तो ब्रैकेट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं खासकर तो इंजीनियरिंग में, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाना अगर केएलसी के अंदर तो आपका आंसर ही पूरा अलग हो जाएगा। तो देखो ब्रैकेट लगाना तो बहुत ही है। 2 डिवाइड बाई आपका ब्रैकेट आ गया यहाँ पर। अब आप करो 7 मल्टीप्लाई 3 + 5 ब्रैकेट क्लोज, देन आपका आंसर निकालो। अब आया आपका एक्चुअल आंसर, ये आ गया आपका 0.07। अभी देखो इस केस में समझ में आता है। अब जैसे कि आपको रूट निकालना है 3 अंडर रूट का एंड 5 का,
जैसे ये एग्जांपल है, इसको करने के लिए अपन देखो बिना ब्रैकेट के देखते पहले तो आपका ये रहा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब बच्चे सोचेंगे भाई इसका तो आंसर है क्या 28, लेकिन नहीं भाई, ध्यान से देखो, इन्होंने पता है क्या करा केएलसी में, इन्होंने ऐसे करा है, यानी कि 25 अलग प्लस 3, जबकि हमें तो दोनों के ऊपर अंडर रूट चाहिए। तो अंडर रूट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसके और इसके ब्रैकेट लगा देंगे केएलसी के अंदर, जिससे क्या होगा कि वो चीज़ बंदा समझ जाएगा, हाँ ये जो है ये दोनों के ऊपर है, हाँ ये स्क्वायर हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज। अब आपका आंसर पूरा डिफरेंट होगा और ये है आपका राइट आंसर। तो देखा कितना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए ब्रैकेट केएलसी के अंदर, अगर आपने नहीं लगाया तो पूरा आंसर आपका चेंज हो जाएगा। एनसीआर फाइंड आउट करो, तो अब एनसीआर निकालने थोड़ी बैठोगे, सपोज करो ये लो 15, ये लो आपका 3, हाँ इसको निकालने बैठो तो ये आपने केएलसी में ऑलरेडी दे रखा है। देखो ये रहा आपका एनसीआर बटन, दिख रहा है, सॉरी देखो आप लिखो 5 एनसीआर 2, वैल्यू आपकी निकल गई। इसी प्रकार 15 एनसीआर 3 निकाल लो तो आपका एनसीआर निकल जाएगा। अब एनपीआर निकालना है तो क्या करना है, शिफ्ट को दबाना है, एनपीआर निकाल दो, इसी प्रकार एनपीआर निकल जाएगा। फैक्टोरियल निकालना है, शिफ्ट के साथ आप वैल्यू लिखो और फैक्टोरियल निकाल लो। एक्स इन्वर्स यानी कोई भी वैल्यू का इन्वर्स यानी 2 की, जैसे कि 2 इन्वर्स निकालना है 3 का, ये निकालना है इन्वर्स 2, तो आप इसको यूज कर सकते हो। या आपकी फ्रैक्शनल के लिए या फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए, लेट्स सपोज जैसे कि आपके 3.89 आ रहा है कोई वैल्यू और उसको फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है, लेट्स सपोज इसमें, तो आपको इस केस में क्या करना होगा, ये बटन दिख रहा है आपका, शिफ्ट के साथ डी/सी करो, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला कैसे होता है। इस पॉइंट वाली वैल्यू को आपको इसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, देखो शिफ्ट के साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है डी/सी, इस पर क्लिक कर दो, ये लो भाई आपका क्या है 89.25। अब जैसे कि आपको है ना बिना फ्रैक्शन वाली वैल्यू चाहिए, जैसे 3.56, ठीक है सिंपली आपका, तो आप है ना AB/C दिख रहा है, बिना शिफ्ट के दबाओगे तो AB/C चलेगा, तो ये लो, तो आपका ये क्या निकला 314/25। तो इस वाले फॉर्म में भी आपका आंसर देख सकते हो आप, इस वाले फॉर्म में भी आप इसका आंसर देख सकते हो, तो ये चीज़ भी इसमें देखने को मिलती है। अंडर रूट आपको पता है ये किसी चीज़ का स्क्वायर के लिए आ गया, ये आपका रूट में अंडर रूट जैसे कि 3 का 4 का, लाइक सपोज ये आपका लोग बताया था मैंने, ये 10 की पावर x में, ये e की पावर x में, लोग का मैं चलो दोबारा बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपको लोग के अंदर, इसके अंदर देखो पहले से है ना लोग 10 बेस लोडेड होती है, लेकिन अपने को जैसे सपोज बेस में 2 चाहिए, तो जैसे कि 45 है, तो लोग बेस 2 को अपन सोल्व करें तो कैसे होगा, लोग 10 45 डिवाइड बाई लोग 10 2। तो इसको सोल्व करें तो देखो सिंपली अपन बात करें, लोग आपका हो गया 45 डिवाइड बाई लोग आपका हो गया 2, तो इसकी वैल्यू निकल गई आपकी 5.49। तो ये इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो कोई भी बेस को। सिंपली आपको लोगरिथम की वो एक प्रॉपर्टी है डिवाइड वाली, ये यूज करनी है और इससे आपका आंसर निकल जाएगा। शिफ्ट के साथ यूज करोगे तो 10 की पावर में आ जाएगा, इसी प्रकार शिफ्ट के साथ यूज करोगे तो e की पावर में आएगा, वरना ln के बारे में आएगा आपका, ठीक है। ln अपन सोल्व करते हैं ना, ln क्या होता है, जैसे कि 2.33 log 10 ये होता है, तो ये फर्क होता है इनके बीच में। इसी प्रकार साइन कोस थीटा, जो साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स वाला आपका देखने को मिलता है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब जैसे देखते हैं कि डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखो सपोज साइन आपका मैंने लिया है यहाँ पर, आपका पाई कहाँ है, इसमें पाई कहाँ है, मेरे को ही नहीं मिल रहा भाई पाई, तुमको क्या सिखाऊंगा मैं। ये शिफ्ट के साथ पाई आपका डिवाइड बाय 2, तो इसका वैल्यू क्या होता है, वैसे 1 होता है ना भाई, 1 आया ही नहीं क्यों नहीं आया, यहाँ ध्यान से देखो, डी यानी डिग्री है, हमको क्या करना है पाई को, इनको केएलसी को बताना है कि भाई ये रेडियन है, तो कैसे करें इसको। इसको करने का सिंपल है, यहाँ मोड दिख रहा है, मोड पे क्लिक करने का, एक और बार क्लिक करो, यहाँ देखो डिग्री के लिए 1 दबाओ, रेडियन के लिए 2 दबाओ, ये लो 2 पे लॉक कर दिया भाई साहब। अब आपका आर हो गया, अब निकाल के दिखाओ, साइन ब्रैकेट शिफ्ट के साथ पाई यहाँ पर मिल गया डिवाइड बाई 2 ये, एंड वैल्यू इस बार क्या आना चाहिए 1 आ गया, ये आया ना। तो देखो डिग्री टू रेडियन आपको इस प्रकार से कन्वर्जन करना होगा सिंपली। साइन इनवर्स की वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं शिफ्ट के साथ, पहले मैं इसको दोबारा चेंज करता हूँ, लंका लग जानी है वरना, इनवर्स के केस में हो गया, ये चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स के बारे में बात करें, जैसे चलो 10 इनवर्स, ये 10 इनवर्स आ गया ब्रैकेट, इसमें तो वो क्या चलती है, रेडियन में चलती है, नहीं डिग्री में चलती है, तो वैल्यूज में चलती है, हाँ सॉरी। तो इसकी आप सिंपली ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है ये 10 थीटा इक्वल टू कोई वैल्यू होती है, तो अपन क्या करते हैं 10 इनवर्स के साथ जो वैल्यू होती है। अब इस बार ये क्या है, ये डिग्री में आया, यानी कि आंसर आपका क्या है 36 डिग्री आया है, इसे मान लो ये आंसर आपका क्या है, क्योंकि डी है, मैंने डी पर क्लिक करा था यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका डिग्री के अंदर ये आंसर देखने को मिलता है। तो आप इनवर्स के साथ भी ऐसे खेल सकते हो। अगर आपको ये कैलसी बंद करना है, मैंने बता रखा है वैसे तो आप ऐसे ही पटक के छोड़ दो, 6 मिनट के अंदर अंदर अपने आप बंद हो जाएगा, लेकिन मुझे तो अभी करना है, तो कुछ नहीं करना, शिफ्ट इसके ऊपर क्या लिखा है वो दबाओ तो बंद हो गया ये
तामो तामो जाओ मत यार, सुनते हुए तो जाओ। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हैं तो। आइला सर्किट क्या मामू समझ में आया क्या? और नहीं आया तो कमेंट में बताना, मैं ट्राई करेगा सोल्व करने का। चलता हूँ, इसके साथ साहिल खान चलता है और जल्दी हाजिर होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो।